अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम तारीख़ के उन लम्हात को दोबारा ज़िंदा करते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो ईमान, अज़्म और हिकमत से लिखी गई थी, एक ऐसी मुहिम जिसका ख्वाब सदियों से मुसलमान देखते आ रहे थे। ये है फ़तेह क़स्तिंतनिया की दास्तान। क़ुस्तिंतनिया एक ऐसा शहर जो मशरिक़ व मग़रिब का संगम था। यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या ये शहर बहीर मरमरा, बास्फोरस और बहीर अस्वद के किनारे पर कायम था। बाज़ंतीनी सल्तनत की दारुल हुकूमत और ईसाई दुनिया का सबसे मजबूत किला। इसे 330 ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तुंतीन ने तामीर किया। 1453 तक यानी 1100 साल से ज़्यादा ये शहर नाकाबिल तस्ख़ीर समझा जाता था। हर मुसलमान सिपह सालार, हर खलीफा का एक ख्वाब था, तुम ज़रूर कुस्तुंतनिया फ़तह करोगे। और क्या ही बेहतरीन अमीर होगा वो अमीर, और क्या ही बेहतरीन लश्कर होगा वो लश्कर। हदीस नबवी, यही वो नबवी पेशगोई थी जिसने मुसलमानों को सदियों तक कुस्तुंतनिया की तरफ बढ़ने पर उभारा। 14वीं सदी तक खिलाफत उस्मानिया अनातोलिया और यूरोप में एक बड़ी ताकत बन चुकी थी। सुल्तान मुराद दोम ने बाज़ंतीनी सल्तनत के गिर्द अपनी सल्तनत को वसाअत दी और कुस्तुंतनिया को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन शहर की मजबूत दीवारें, भारी दिफाई तोपें और यूरोप की हमायत ने शहर को बचाए रखा। फिर 1451 में एक नौजवान सुल्तान तख्त पर बैठा, सुल्तान मोहम्मद सानी। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन विजन पूरी उम्मत के ख्वाब को हकीकत में बदलने का। वो अपने आप को फ़तह करने वाला बादशाह कहता था और उसका मकसद वाज़ेह था, सीहा क़स्तिंतनिया फ़तह करना और खिलाफत को आलमी मरकज़ बनाना। शहर की दिफाई दीवारें 3 तहों पर मुश्तमिल थीं। बैरूनी दीवार, दरमियानी मजबूत पत्थरी दीवार, अंदरूनी सबसे ऊंची और मोटी दीवार। इन दीवारों को रूमी दीवारें कहा जाता था, जो तकरीबन 5 से 60 किलोमीटर तवील और कई सदियों से यूरोपी हमलों को रोकती आ रही थीं। शहर का एक तरफ समंदर था जिस पर एक ज़बरदस्त लोहे की जंजीर लगाकर दुश्मन बहरिया का रास्ता बंद कर दिया गया था। रूमियों का यकीन था, अगर ज़मीन से लश्कर आएगा तो दीवारें रोक लेंगी और अगर समंदर से आएगा तो जंजीरें रोक लेंगी। सुल्तान मोहम्मद ने फ़ौरन जंगी तैयारी शुरू की। एदिरना में अजीम तोपखाना तैयार किया गया, ख़ास तौर पर वो तोप जो अर्बन कैनन कहलाई, जिसका वज़न कई टन था और वो पत्थरों को दीवारों पर ऐसे गिराती जैसे ज़लज़ला हो। क़स्तिंतनिया के शुमाल में रुमेली हिसार नामी पला तामीर किया ताकि बाहरा बास्फोरस पर बाज़ंतीनी रसद को रोका जा सके। बहरी बेड़े को मजबूत किया गया ताकि समंदरी मुहासरा मुकम्मल हो सके। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये सोच, टेक्नोलॉजी और ईमान का मुकाबला था। बाज़ंतीनियों को यकीन था कि उनकी बहरी जंजीर उन्हें बचा लेगी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने ऐसा मंसूबा बनाया जिसने दुश्मन को हैरान कर दिया। जहाज़ों को खुश्की पर लकड़ियों पर रखकर पहाड़ी रास्ते से गोल्डन हार्न बंदरगाह के अंदर दाखिल कर दिया गया। रातों रात उस्मानी जहाज़ किले के अंदरूनी हिस्से के सामने आ गए। ये मंजर बाज़ंतीनियों के लिए बिजली बनकर गिरा। अब क़स्तिंतनिया चारों तरफ से मुकम्मल मुहासरे में था। 6 अप्रैल 1413 को मुहासरा शुरू हुआ। उस्मानी तोपें दिन रात दीवारों को गिराती रहीं। बाज़ंतीनी सिपाही और अवाम पूरी ताकत से मुज़ाहमत करते रहे। कुछ दिनों बाद यूरोप से चंद जहाज़ इमदाद के लिए पहुँचे, मगर उस्मानियों ने इन्हें भी रोक लिया। हर दिन के साथ शहर की दीवारें टूटती जा रही थीं, मगर बाज़ंतीनी हिम्मत नहीं हार रहे थे। ये जंग ईमान और ताकत का ऐसा मुकाबला थी जिसकी नज़ीर तारीख़ में कम मिलती है। उस्मानी लश्कर में सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो लोग थे जो जानते थे कि वो रसूल अलैहिस्सलाम की पेशगोई को पूरा करने निकले हैं। रातों को दुआएं, तिलावत, इज्तिमाई नमाजें, इस्तिग़फ़ार। लश्कर का हर फर्द अल्लाह पर तवक्कुल करके लड़ रहा था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खुद रातों को ख़ैमे में जाकर कुरान की तिलावत करते और रोते थे। ये महज जंग नहीं थी, ईमान का इम्तहान था। मुहासरा 50 दिन से ज़ायद चलता रहा। आखिरी दिनों में उस्मानी तोपों ने दीवारों में बड़ा शगाफ डाल दिया था। बाज़ंतीनियों के पास सिपाही कम, खुराक ख़त्म और उम्मीद मध्यम थी। 28 मई की रात सुल्तान ने लश्कर को खिताब किया, कल सुबह हम या फ़तह हासिल करेंगे या शहादत।
पूरा लश्कर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। बाज़ंतीनी चर्च में आखिरी इज्तिमाई दुआ हो रही थी। हर तरफ एक पुरस्रार खामोशी छा गई। 29 मई 1453 की सुबह अजान की आवाज़ों, तोपों की घन गरज और अल्लाह अकबर के नारों के साथ 3 अतराफ से उस्मानी लश्कर ने फैसला कुन हमला किया। घंटों की लड़ाई के बाद उस्मानी सिपाही दीवारों के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तंतीन 11वें खुद मैदान में मारा गया और दोपहर तक कुस्तंतनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के कब्जे में था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर में दाखिल होकर आया सोफिया की तरफ कदम बढ़ाए। ये वो चर्च था जो सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत की अलामत था। सुल्तान ने इस जगह सजदा शुक्र अदा किया और फिर इसे मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। शहर में आम लोगों को अमान दी गई और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये दौर था इस्लामी तहजीब का यूरोप में दाखला। उस्मानिया का नाम बदल कर इस्तांबुल रखा गया। खिलाफत उस्मानिया को आलमी मरकज़ियत मिली। यूरोप में खौफ और नई मुहिम जोई का दौर शुरू हुआ। यही वो पस मंज़र है जिसने यूरोपी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया। मुसलमानों के लिए ये वाक़या ईमान, अज़्म और क़यादत की रोशन मिसाल बन गया। लेकिन नाज़रीन, ये तो सिर्फ आगाज़ है। फ़तेह कुस्तंतनिया से पहले और बाद के सियासी खेल, यूरोप का रद्द अमल और खिलाफत की नई पॉलिसियों ने तारीख़ को एक नई सिमत दी। एपिसोड 2 में हम देखेंगे उस्मानी सल्तनत का नया उरूज, यूरोप में पैदा होने वाली सियासी हलचल और वो फैसले जिन्होंने अगली 3 सदियों को बदल दिया। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र पसंद आया हो तो स्कोप ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि एपिसोड 2 में आप किस पहलू पर ज़्यादा तफसील चाहते हैं। ये है तारीख़ का वो लम्हा जिसने तहज़ीबों का नक्शा पलट दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।